सर्दियों में गर्म सूट का कॉलर डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको घुटन होती है तो इस तरीके से अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनाओगे तो बहुत ही सुंदर कुर्ती बनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर कुर्ती का फैब्रिक है। तो सबसे पहले कपड़े को देखिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये मेरी साइड किनारी वाली साइड है। अब डबल फोल्ड करके इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। नॉर्मली जो कुर्ती में फ़ोल्ड होता है उससे हमें 3 से 4 इंच जो है ज़्यादा इसमें फ़ोल्ड ये देना है। ठीक है, अब लंबाई ले लेते हैं। जितनी कुर्ती की आपको लंबाई लेनी है, नीचे कट वर्क वाली ये कुर्ती बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने इसको लंबा रखा है। अपने नाप के हिसाब से आप लंबाई इसमें रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है तीरा। कॉलर जो घुटन होती है वो तीरे के कम रखने की वजह से होती है। अब यहाँ पे तीरा जो है नॉर्मली जितना हम रखते हैं उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें तीरा रखा है। और अगर आपको आदत है कॉलर डिज़ाइन पहनने की, वैन पहनने की, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। नीचे को अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मली आर्म होल लेंगे और आगे को ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल जितना आप कुर्ती के लिए लेते हो उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे ब्रस्ट ले लेंगे। जो आपकी ब्रस्ट का 4th पार्ट हमें लेना है। 2 इंच यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। तो 2 इंच में मैंने मार्किंग कर ली। अब आर्म होल की यहाँ पे गुलाई हम दे लेंगे। मेन जो काम आता है, अब कॉलर सिलती बार आता है लेकिन आपको मैं फटाफट से कुर्ती की कटिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब कमर ले लेंगे। जितनी कमर है उसका 4th पार्ट हमें लेना है। 2 इंच आगे को मार्जिन ले लेना है। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे, तैयार नाप को हम तैयार नाप के साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे हिप। तो हिप का भी 4th पार्ट होता है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है। फिर से मार्जिन से मिलाना है, तैयार नाप को तैयार नाप से मिलाना है। अब हमें हिप का जो मार्जिन है इसको हमने नीचे यहाँ देखिए जो हमने लंबाई रखी थी वहाँ से ऐसे मिलाना है। अब कुर्ती को कट कर लेंगे। देखिए कुर्ती को हमने अब कट कर लिया है। अब इसमें देखिए इधर ये कपड़ा जो हमारा आ रहा है इसके हम बाजू निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके एक इसमें फिर से हमने 4 फोल्ड देना है और बाजू की लेंथ ले लेंगे। और ये जो कपड़ा देखिए सीधा ऐसे बच रहा है, ये हम फ्रंट कुर्ती में बीच में कट देंगे तो उसमें हमारा ये फिर सीधा सीधा ही आ जाएगा। तो पहले बाजू कट कर लेते हैं। लंबाई ले ली, यहाँ पे मूरी रख लेंगे और मार्जिन के साथ। उसके बाद फिर आर्म होल के लिए हमने देखिए 3 इंच की यहाँ पे गुलाई देनी है। ठीक है, मेरे को ऐसे ही प्रैक्टिस है तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और बाजू को हम कट कर लेंगे। तो बाजू की कटिंग भी हमारी हो गई। अब कुर्ती के दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। फ्रंट को अलग करेंगे और बैक को अलग करेंगे। फ्रंट में हमने बीच से देखिए इसको इस तरह से हाफ करके यहाँ से इसको अलग कर लेना है। तो ये पूरा हमने ऐसे कट कर लेना है और नेक डिज़ाइन इसका बाद में कटेगा। देखिए ये 2 पीस हमारे हो गए। अब इसके जो पैनल हमने लेने हैं तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये इसके ऊपर देखिए इस तरह से मैंने रख लिया। ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है जो हमने कट किया था बीच से। अब दोनों देखिए जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और कुर्ती का भी फैब्रिक, यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है मैं रख रही हूँ 3 इंच। तो खुली खुली रखेंगे तभी जो घुटन नहीं होगी। तो 3 इंच नीचे को मैंने रखा है, 3 इंच मैंने ऊपर की चौड़ाई रखी है। तो यहाँ से हल्की सी, पूरा गोल नहीं देना है, हल्का सा हमें यहाँ पे वी शेप रखना है। तो इसको अब हम देखिए इकट्ठे कट कर लेंगे। ठीक है, ये कट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन इस तरह से दे के इसको हमने नीचे तक पूरा कट कर लेना है। ये 2 पार्ट के लिए हमारे दोनों पैनल कट हो गए। अब इनको स्टिच कर लेंगे। देखिए स्टिच इतना हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर नीचे को पूरा सिलना है। ये देखिए इतनी में यहाँ पे हमारा क्योंकि कॉलर की वी शेप आएगी। ठीक है, तो दोनों साइड से सेम ऐसे ही मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों पैनल को प्रेस करके अच्छे से हम देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं और फिर आधा इंच का ये ऊपर से हमें इस तरह से बाद में सिलाई इसमें लगानी है। बैक पार्ट का पहले नेक डिज़ाइन कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट का हो गया। बैक पार्ट में थोड़ा सा गला हमने इसमें लेना है। तो जितना हमने 3 इंच यहाँ पे रखा है इसको भी 3 इंच रख लेंगे। और नीचे को इसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 1.5 इंच की होती है। आप 2 इंच तक रख सकते हैं। तो ज़्यादा घुटन आपको कॉलर वाले डिज़ाइन की होती है तो आप 2 इंच रख सकते हैं। तो इसको भी देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट आ गया, ये इसको हमने कट कर लिया। अब इसको सीधा करेंगे और जो फ्रंट पार्ट को भी ऐसे रख के इनके तीरों में हम सिलाई लगा लेंगे
उसके बाद इसके मैं बाजू को अटैच कर लेंगे। तो देखिए तीरे में मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे अब कॉलर बनाएंगे तो 1.5 इंच में ऐसे इधर मार्किंग करनी है और 1.5 इंच में ही हमने इसके दूसरी साइड मार्किंग करनी है। उसके बाद फिर हम कॉलर की गोलाई को नापेंगे, फिर उतना हमें कॉलर रखना है। देखिए ऐसे करके अब इसके पूरे अराउंड हमने ये नापना है इस तरह से, और फिर उतना हमें बुकरम लेनी है। तो जितनी हमने अराउंड नापा था उसमें से आधा इंच का हमें एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है। ठीक है, ये मैंने ले ली इस तरह से। अब इसमें हमें देखिए तिरछी मार्किंग के लिए थोड़ा सा आधे इंच की ऐसे शेप देनी है कॉलर वाली। तो इसको भी देखिए अब यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरह से तिरछी ये शेप हो गई। छोटी छोटी सी कुछ यहाँ पे पॉइंट होते हैं तो उनको अगर अच्छे से देखिए, यहाँ से भी अब हमें शेप देनी है। इससे भी कॉलर की शेप देखिए ऐसे आ गई। ठीक है, ये अब हमारा ये कॉलर कट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 फैब्रिक हमें लेने हैं। ये देखिए इस तरह से सीधे सीधा मैंने इसको मिला लिया है और इसके ऊपर फिर हमें इस तरह से इसको बुकरम को रखना है। बुकरम वाले इसमें फिर ऐसे करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। अगर आपके पास चिपकने वाली हो तो और भी अच्छा। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसको अब हम कट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम कॉलर को अटैच कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 1.5 इंच का जो देखिए छोड़ के हमें ये कॉलर लगाना है। ये देखिए आप देख सकते हो। तो ये कॉलर हमारा अब हो चुका है। इसके ऊपर भी सिलाई हम लगा लेंगे देखिए इस तरह से। और ये वाली जो सिलाई है ये आप नीचे तक लगा सकते हो। यहाँ से 1.5 इंच के बाद ये इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये ऐसे करके हमारे फिर कॉलर की शेप आएगी। प्रेस के साथ हमें इसको दबाव में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके ओवरलैप करेंगे ना पट्टी को, तो कितने इंच में रखनी है वो आप नाप के इस तरह से ले सकते हैं जितना आपको गला रखना है। ठीक है, नाप के मुझे यहाँ तक ये लेना है। देखिए यहाँ पे मार्किंग मैंने कर ली और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी आप ऐसे ही लीजिएगा तो बराबर आपके फिर दोनों साइड से ओवरलैप होगा और सीधी एकदम से आएगी। तो यहाँ से मार्किंग कर ली, ये देखिए ऐसे करके, और फिर इसको हम आधे इंच का ऐसे इसमें दबाव में लेंगे और नीचे तक हमने इसमें जहाँ तक हमें ये छोड़ना है ना फ्रंट स्लिट, तो वहाँ तक लेके इसमें सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। और मैचिंग बटन लगाने से बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन बनता है। बाजू इसमें अटैच कर लेंगे और फिटिंग जो भी हमारी कुर्ती की है वो फिटिंग हमने दे लेनी है और यहाँ पे सिंपल सिलाइयाँ हमने लगा लेनी है। फुल स्टिच होने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर हमारी इस तरह से गरम कुर्ती बनती है। और ये वाला कॉलर डिज़ाइन पहनने में आपको घुटन होती है तो कुछ बातों का आप इस तरह से अगर इसको सिलोगे तो बिल्कुल भी घुटन नहीं होती और बहुत ही अच्छा लुक इस कुर्ती का आता है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और थैंक यू लास्ट तक देखने की।